हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस निफ्टी एनालिसिस चैनल। आप सभी का स्वागत है इस निफ्टी एनालिसिस चैनल पर। तो देखिए, सबसे पहले आइए क्विकली हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर जो मैंने कल की आपसे बात करी तो कल हमें कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये मैंने आपके साथ में एग्जैक्ट इनफैक्ट एक ही मैं कल के लिए अगर ड्रॉ करता हूँ तो देखिए हमारा सिर्फ ये एक लेवल था, राइट, जहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि हमारे लिए एक ये नो ट्रेड डे रहेगा। आप चाहें तो आप क्रॉस कंफर्मेशन के लिए मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए आप वहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए क्या रेंज ड्रॉ करी थी। तो देखिए मैंने आपसे क्लियर कहा था कि अगर मार्केट ये जो पूरी एक प्रॉपर रेंज बनी है इसके बीच में कहीं पर भी ओपन होती है तो ये हमारे लिए एक नो ट्रेड डे रहेगा, राइट। ये देखिए ये हमारे लिए एक नो ट्रेड डे बन जाएगा और हमारे साथ में आप देखेंगे यही हुआ। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि देखिए नो ट्रेड डे का मतलब अगर हम रीज़न देकर चलेंगे तो आप देख सकते हैं, देखिए हम अगर पास्ट की बात करते हैं सिर्फ एक दिन पहले हमें दिख रहा था कि देखिए एक दिन पहले बहुत बड़ी मूवमेंट थी। एक दिन पहले मीन्स में 30 अगस्त को बहुत बड़ी मूवमेंट हमें दिखी। उसके बाद एक इनसाइडर हमें एक कैंडल दिखी जो कि हम जिसने एक रेंज बना दी और आप देखेंगे सेकेंड को फिर से सिर्फ और सिर्फ मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं करी। इसीलिए आपसे मैंने कहा था, आप देख सकते हैं, देखिए ये फर्स्ट की मूवमेंट है जो हमने एक रेंज मार्क की थी। मार्केट ने सिर्फ उस रेंज के अंदर एक रेंज बाउंड प्ले किया जिसकी वजह से मैंने आपसे कहा था कि हमारे लिए ये नो ट्रेड डे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है हमारे लिए क्योंकि देखिए नो ट्रेड डे होने के साथ साथ अगर आपने पूरे दिन मार्केट को बैठ के सिर्फ और सिर्फ एनालाइज किया तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डेवलप करी है विच इज़ डेवलपिंग पेशेंस, राइट। आपने बहुत एक स्ट्रॉन्ग पेशेंस को डेवलप किया और इसके साथ में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो किया दैट इज़ अवॉइडिंग लॉसेज, राइट। क्योंकि आपने जब कोई ट्रेड ही नहीं लिया तो ऑब्वियसली आपने अपने लॉसेस को अवॉइड किया है और आपने देखा कंटिन्यूसली। अगर मैं बैक डे की बात करता हूँ तो देखिए हम ये भी हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल डे था और मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो देखिए ये भी हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल डे था। तो इसकी यही देखिए एक रीज़न है कि अगर हमने 2 दिन, राइट, हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया और अगर मैं इस दिन की बात करता हूँ, राइट, ये कंप्लीट डे जब हमारे लिए ऑलरेडी नो ट्रेड डे है तो कहीं ना कहीं अगर हम इसमें अपने लॉसेस को बुक करते एक्स्ट्रा ट्रेड लेकर तो हमने वो भी नहीं किया। देखिए इस तरीके से ही हम अपने आप को कैसे एक्सेसिव लॉसेस से बचा सकते हैं। प्रॉफिट कोई बात नहीं, प्रॉफिट आने में मे भी हमें थोड़ा सा भी टाइम लग सकता है आपको कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बुक करने में, लेकिन अगर आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली देखिए आपके लॉसेस तो बहुत कम होने वाले हैं अगर आप इन एनालिसिस को फॉलो करेंगे। इस बात की तो मैं आपको गारंटी लिख कर दे सकता हूँ, राइट। तो आइए अब देखिए, अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि अगर मैं आपसे अब बात कर रहा हूं मंडे की, मंडे मींस मैं यहाँ पर आपसे 5 सितंबर की बात कर रहा हूं। यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए आपने इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैंने एक ये जो अप साइड प्रीवियस मार्केट का एक लेवल था, राइट, मैं यहाँ पर इस लेवल को आपके सामने 1 मिनट रुकिए, मैं ये डिनोट कर देता हूँ। ये देखिए हम क्या करेंगे, देखिए आपने एक इस लेवल को मार्क करना है। ये जो लेवल है ये लेवल अब अपने आप देखिए क्लियर निकल कर आया है 17,645 आप इसको कंसिडर करिएगा, राइट। इसके बाद में देखिए डाउन साइड के लेवल में मैंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी, इट इज़ सेम जो कि प्रीवियस वीडियो में भी था 17,470। और इसके साथ में आप देखेंगे, देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है जिसका हमारा ये जो एक लेवल है ये सेम है 17,645 का, राइट। ये मैंने बेस्ट है कैंडल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये देखिए 9:15 AM ये जो मॉर्निंग की पहली कैंडल है ये मैंने इस कैंडल की बात करी है। और इसके बाद में देखिए एक ये दूसरी कैंडल है जो कि है 2:15 AM, राइट। और मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने इन टॉप्स को ऐड किया है। ये मेरे पास में आ गया है ये वाला, ये है देखिए 2:15 AM की मैं आपसे बात 2:15 PM की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सॉरी फॉर AM, राइट। ये मैं आपके साथ में ये 2:15 PM है। तो देखिए आपने सबसे पहले इसके टॉप को और इसके टॉप को आपने ऐड कर देना है और आपने इसको पूरा स्ट्रेच करना है कहाँ तक के लिए, जो हमारा मार्केट में एग्जैक्ट कल मंडे के लिए 3:25 तक 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपने पहले ये करना है। अब देखिए इसके बाद हमारे पास में ऑब्वियसली जो सेम सिचुएशंस होती हैं लेकिन ट्रेड्स की अलग अलग हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। देखिए पहली जो हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है उसकी आइए बात कर लेते हैं जो हमारे लिए मोस्ट फेवरेबल है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, राइट। देखिए फ्लैट ओपन होने के केस में हमने क्या क्या सिचुएशन हमें दिख रही है। देखिए पहली चीज़, जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपन होती है और उसके बाद में अगर मार्केट ब्रेक कर देती है
इस लेवल को, कौन सा लेवल, मैं यहाँ पर इस लेवल की बात कर रहा हूँ, 17,470 का लेवल। मार्केट जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करती है, हमने इमीडिएटली ट्रेड लेना है, जिसमें जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा पहला टारगेट ही हम रखेंगे 17,350 का, और यहाँ पर जो हम स्टॉप लॉस सेट करेंगे वो हमारा स्टॉप लॉस होगा 17,000। ये जो हमारा लेवल निकल कर आया है, इट इज़ गोइंग टू बी 520, मतलब कि 50 पॉइंट्स का मतलब है, मैं आपसे यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपने 25 रुपीज़ का स्टॉप लॉस को सेट करके रखना है। और आपने डाउन साइड मतलब हम पीई की बात कर रहे हैं, आप या तो पीई बाय कर सकते हैं या फिर आप सीई सेल कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन सेलर है। तो ये देखिए हमारे लिए ये काफ़ी, मैं कहूँगा कि फेवरेबल ट्रेड हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग का, राइट। फ्लैट ओपनिंग में पहले देखिए मैंने आपके साथ में एक ये अपॉर्चुनिटी डिस्कस करी, और देखिए उसके बाद एक केस ये भी बन सकता है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट एक अप साइड मूवमेंट दे देती है, राइट। एंड देखिए आपको फिर से समझना है कि अप साइड मूवमेंट देने के बाद में अगर मार्केट, ये जो एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से कहीं पर भी अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर कहीं से भी एक रेजिस्टेंस को शो करती है, तो आपने उस कंडीशन में फिर से सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस को सेट करके आपने पी साइड ही ट्रेड ले लेना है, जिसमें आपका जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा अराउंड, यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ देखिए रिस्क इज टू रिवॉर्ड की, तो आपको 50+ रुपीज़ का टारगेट इजीली आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट तो आप बहुत आराम से 17,470 का भी रख सकते हैं। तो देखिए ये मैंने आपसे बात करी रेजिस्टेंस की, बट आप याद रखिएगा ये मैंने आपसे सिर्फ कब कहा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेती है। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझिए कि फ्लैट ओपन होने के बाद ही इस ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज इसकी जीरो इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखते हैं, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, तो देखिए गैप अप ओपन होने के बाद में हो सकता है मे बी मार्केट कहीं ना कहीं से यहाँ से रेजिस्टेंस ले ले, इस सेम जो ट्रेंड लाइन है, लेकिन फिर हमारे लिए इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन एक्ट नहीं करेगी, फिर हम उस कंडीशन में मार्केट को अवॉइड करेंगे, फिर हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेड तब लेंगे अगर मार्केट ये जो लेवल है 17,006, इसको आप 650 कंसिडर करिएगा एग्जैक्ट राउंड फिगर, अगर मार्केट 17,650 के ऊपर ब्रेक दे देती है, राइट, एंड दैट टू कब, मैं आपसे कहूंगा कि देखिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर, अगर पहले 30 मिनट के अंदर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तब हम डेफिनेटली हम गैप अप में भी हम ट्रेड करेंगे सी साइड, जहां पर हम अपने स्टॉप लॉस को रखेंगे अगेन 20 रुपीज़ का, और जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा कम से कम जो पहला टारगेट होगा वो हम 17,770 तक का टारगेट हम रख सकते हैं फर्स्ट, इसको हम ट्रेल भी कर सकते हैं। अगर आपको मैं फिर बता रहा हूँ गैप अप के केस में ऐसा ये वाली सिचुएशन हो जाती है, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो, क्योंकि उस कंडीशन में फिर ट्रेंड लाइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस सिर्फ फ्लैट ओपनिंग के केस में, अगर यहां से इस लेवल से जो ट्रेंड लाइन का आपको लेवल दिख रहा है, अगर यहां पर रेजिस्टेंस लेती है, सिर्फ तब आप ट्रेड लेंगे पी साइड के लिए फ्लैट ओपनिंग के केस में, राइट। लेकिन फ्लैट ओपनिंग के केस में देखिए अगर मैं पी साइड की बात करूं तो मैं इसके लिए काफी मेरे लिए एक फेवरेबल ट्रेड बन जाएगा, इसमें डेफिनेटली हम एक अच्छी क्वांटिटी पर भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके साथ में एक और अपॉर्चुनिटी डिस्कस करता हूं, गैप डाउन, राइट। देखिए गैप डाउन की सिचुएशन में भी मार्केट में आपको देखिए ध्यान रखना है कि अगर मार्केट मेजर गैप डाउन हो जाती है, तो मैं आपके लिए क्लियर लिख देता हूं जी, आपको अवॉइड करना है मेजर गैप डाउन का सिचुएशन, राइट, इसको तो हम अवॉइड कर देंगे। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है और कहीं ना कहीं मार्केट बिल्कुल हमें मिलती है कहां पर, नियर बाय 17,470, मतलब कि इस ही लेवल के पास अगर मार्केट हमें मिल जाती है और मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, राइट, मार्केट ब्रेक्स दिस लेवल ऑफ 17,470, फिर हम अगेन जो हमारी फ्लैट ओपनिंग में जो ब्रेक वाली कंडीशन थी, फिर हम उस कंडीशन में सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना एक पी साइड का ट्रेड, जिसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे हम 17,520, मतलब हम लोग एट द मनी की पी पर हम 25 रुपीज़ का स्टॉप लॉस को हम सेट करेंगे, और जो हमारा टारगेट होगा हम उसको, हमारा फिर पहला टारगेट हम रख सकते हैं, फर्स्ट जो हमारा टारगेट होगा ये हम रख सकते हैं 17,350, एंड इसको फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम रख सकते हैं 17,000
300 तक भी हम प्लान कर सकते हैं अगर हमें एक गैप डाउन, मतलब कि नॉट मेजर बट अगर हमें एक अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि बस एक सब्सटैंशियल गैप डाउन अराउंड 50 प्लस पॉइंट्स का अगर हमें मिल जाता है और फिर ये लेवल ब्रेक होता है, तब ये भी हमारे लिए अनदर फेवरेबल सिचुएशन हो जाएगी ट्रेड करने के लिए। सो आई होप मैंने आपके साथ में जो भी लेवल्स डिस्कस किए हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट और एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज़ इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा, आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस मिलेगा। राइट, मैंने आपके लिए बहुत क्लैरिटी के साथ में कब क्या करना है मैंने ये लिख कर एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।